इलेक्ट्रिक लाओ और कहीं भी जाओ। सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा हमारी एसोसिएशन के साथ गलत तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसके द्वारा कराया गया फर्जी इलेक्शन भी इनकी साजिश का हिस्सा था। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया था कि हमने इनके एसोसिएशन को खत्म कर दिया, वो खत्म नहीं किया। हमारे पास रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने कहा मैडम इसमें नाम में थोड़ा सा सुझाव कर लीजिए। 18 को हमने मीटिंग करी जो सर्वसम्मति से पारित हुआ कि ठीक है हम इसको फेरबदल कर लेते हैं। 24 को उन्होंने हमें पारित कर दिया कि आपका हमने फेरबदल स्वीकार कर लिया और हमारी वैसे ही यथाविधि हमारी चल रही है, जो आप नाम हमारा इसमें दिया है। दूसरा इनका ये है कि हमारे जब हम ये लोग जीते हैं, पहले तो इन्होंने टोटल बेईमानी करके जीत करी। अगर ये ईमानदार है तो हमें रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देते हैं, उसमें सारा खुलासा है। दूसरा फिर इन्होंने ये करा कि महिलाओं के और या जिन्होंने हमें वोट दिए थे उन सबको इन्होंने ग्रुप में से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो ये गलत कार्य करते हैं उसमें हम अपनी आवाज ना उठा पाए। आप सोचिए कि ये आवाज उठाना कहाँ गलत है और एक महिला को हमेशा प्रदान करना ये कहाँ का जायज है। हम वहाँ पे मंदिर के 100 गज दूरी 50 गज की कदम की दूरी पर वहाँ पे शराब, मांस, ये सब चीजें बिकती हैं। कौन बिकता है मैडम वहाँ पे? आपके देखिए उस शॉपिंग मार्केट में सारी दुकानें ऐसी हैं, मोस्टली ज्यादातर उसमें वहाँ पे शराब होती है। सड़क पे मेरे पास फुटेज भी है, अगर आप लोग कहेंगे मैं आपको फुटेज भी वो दे दूंगी। तो अब मैं उस पर आवाज उठाती हूँ तो महिला बुरी है। मतलब जिस चीज पे मैं आवाज उठाऊंगी महिला बुरी है, महिला बुरी है, ये कार्य नहीं करने दे रही है, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दुकानों पे जा जाके इन्होंने पैम्पलेट बांटे जो उन्होंने दिया, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। उसकी मैं उन्होंने लीज के लिए पैसे लिए हुए हैं कई दुकानदारों से। किस बात के पैसे? कि हम लीज बढ़ा देंगे, जबकि उन दुकानदारों की लीज बढ़ नहीं सकती है। कितना पैसा लिया गया? कितना पैसा लिया गया? देखिए मैं पूरा अमाउंट तो नहीं आपको बता दीजिए। 50 के करीबन तक उनके पास है। 50,000 रुपए? क्योंकि दुकानदार मेरे पास है 50,000 उनके पास जमा 50 लाख है। मेरे पास दुकानदार आए कि मैडम मेरा पैसा वापस करवाइए, जब मैं अपनी एसोसिएशन में थी। पर इन्होंने कहा कि इस लीज के मैटर में आप ना बोले मैडम। ऐसे कितने दुकानदार हैं जो आपके? आके मोस्टली कम से कम 20 से 25 दुकानदार हैं। अमाउंट का फिगर आपके पास? हमारे पास अमाउंट का फिगर 50 लाख। 50 लाख के करीब। भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगा? भ्रष्टाचार ये है कि उन्होंने दुकानें खरीद रखी हैं और उन दुकानों को इन्होंने तोड़ रखा है। आपको मैं दुकानों का नंबर, एक दुकान का नंबर आपको बताती हूँ। प्रोवाइड करा देना, आप इनकी प्रोवाइड करा। एक दुकान पर कम से कम 5-5 दुकानें हैं और जिन्होंने आगे पीछे से तोड़कर एक मिला रखा है। क्या कानून नहीं उसको देख रही है? क्योंकि सिर्फ ये पैसे वाली दुकानें, ये कहते हैं सदर मार्केट की जो ताज रोड वाले छोटे दुकानदार हैं इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। हमेशा चाट गली पे मुद्दा उठवाते हैं ये लोग और उसमें मेरे को जोड़ा जाता है। मेरे दुकानदारों से आप जाके खुद बरली जाके पूछ सकते हैं कि मैडम किस तरह का कार्य करती है। नाम जानना चाहूँगा पहले आपका। मैं कृष्ण कुमार गोयल, कारवाग अध्यक्ष। ऐसा है कि पहले जो हमारी आगरा सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के नाम से संस्था थी, अब उसका नाम परिवर्तन केवल हुआ है, लेकिन विरोधियों द्वारा ये कहा गया कि उस संस्था को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। ये गलत है। केवल रजिस्ट्रार साहब ने जो है इनकी आपत्ति, इन्होंने पुराने एसोसिएशन वालों ने आपत्ति करी कि हमारे नाम से मिलती जुलती है, तो उन्होंने रजिस्ट्रार साहब ने हमारे पास नोटिस दिया कि भाई इसका जो है नाम अपना संशोधन कर लीजिए। हमने उसका नाम संशोधन करा और नाम संशोधन करके आगरा सदर बाजार व्यापारी एसोसिएशन उसका कर लिया और हमारी विधिवत चालू है। कोई रजिस्ट्रेशन जो ये बता रहे थे कि कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, गलत काम किया, ऐसे आरोप जो हमेशा से महिला अध्यक्ष होने के नाते आशा कपूर जी के ऊपर लगाते रहे, जो कि बेबुनियाद है और महिला का ये सम्मान नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिला अध्यक्ष है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अध्यक्ष जी को शोषण करना, अध्यक्ष जी के बारे में गलत प्रचार करना और भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, जिसमें कि भ्रष्टाचार के काम वो कर रहे हैं, गलत काम वो करते हैं और आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार के उत्थान के लिए दो व्यापारी एसोसिएशन है तो दोनों अपना अपना काम करें।
व्यापारी हैं, व्यापारियों को जो अच्छा लगेगा, जो सस्ता अच्छा काम करेगी उससे जुड़ेगी। और इस तरीके के आरोप जो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, वो गलत है। पहले अपने गिरबान में झांकें, वो अपना देखें, क्योंकि हम लोग छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं, वो केवल बड़े व्यापारियों की, जो करोड़पति अरबपति जो है, जो बड़े शोरूम लेके बैठे हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं और मध्यम व्यापारी हैं, जिनकी की आवश्यकता रहती है, जिनको प्रशासन जो है बेवजह परेशान करता है, उन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और बिना कोई लालच के, बिना कोई हम लोग जो है चंदा वसूली भी नहीं करते हैं। वो कौन लोग हैं जो शोषण करते हैं? और वो दूसरे जो है पक्ष के लोग हैं, जो व्यापारी एसोसिएशन पहले से चला रहे हैं। कुछ नाम बताएंगे? हाँ, जैसे कि अब कोई पदाधिकारी 3-4 आरोप लगाते रहते हैं, वो बेवजह। पहले भी आपको प्रेस में जो है उन्होंने जो आरोप लगाए थे पेश करके, तो वो बेबुनियाद आरोप लगाए थे। मैं उनका खंडन करता हूँ और उन्हें यही कहूँगा कि वो महिला का सम्मान करें। सदर बाजार के व्यापारी महिला के साथ में हैं और माननीय आशा कपूर जी को अपना अध्यक्ष मान चुके हैं, तो उन्हें आपत्ति क्यों? एक महिला से इतनी चढ़न क्यों कि उनके नाम सुनते ही जो आगे बबूला हो जाते हैं? माफी मांगते संस्था से सेक्रेटरी हूँ। ये जो पूरी लड़ाई है एक महिला के सम्मान की, जिस महिला ने अपना पूरा जीवन सदर व्यापारी के हितों के लिए निकाल दिया, उन महिला पर झूठे झूठे आरोप लगाकर बार बार उनका अपमान किया जाता है। जो इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में मैं खड़ा हुआ था सेक्रेटरी के लिए, जो मेरे अपोजिट मयंक थे। अब इसमें 2-3 चीज़ें थी। पहला ये कि उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, जिससे कि स्पष्टता सामने आ सके। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई, क्योंकि इससे फर्जी मतदान कराए गए थे। जो हमने पकड़ेगी भी थे समय पे, उस पकड़ा भी था, मैंने उसकी आपत्ति लिखित में भी दी थी, लेकिन उसको कुछ नहीं किया गया। और एक नियम है सदर का कि एक फर्म का केवल एक वोट होता है, 6-6, 7-7 वोट वहाँ से डाले गए फर्जी तरीके से, जिसमें भी हमने उसके लिए भी कहा था, लेकिन उसमें कुछ नहीं किया गया। अच्छा, एक बात और, एक और नियम ये है कि सेक्रेटरी के लिए अपोजिट पार्टी थी मयंक, तो मयंक का तो वोट ही नहीं है, वो खड़ा कैसे हो सकता था? जिसमें उस हिसाब से मैं निर्विरोध रहा, लेकिन वहाँ भी नहीं था, लिस्ट में नाम ही नहीं था बिल्कुल भी। उस हिसाब से तो मैं ही रहा उसमें, लेकिन वहाँ भी बिल्कुल कुछ नहीं सुना गया, क्योंकि वहाँ जो अपना अलग तरीके से बना के चला रहे हैं और सदर व्यापार का कोई भी कैसा भी काम नहीं किया जा रहा है। तो हमारी संस्था उसको प्रॉपर देख रही है और पूरे सदर में जितने विकास के कार्य हैं किए जाएंगे।